नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे बॉलीवुड फैन को लेकर आए हैं जो सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के फैन हैं। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र जी के फैन हैं और हम इन्हें ऐसे ही सबसे बड़ा फैन नहीं कह रहे हैं, इसकी अपनी खास वजह है। विजय कुमार प्यारेलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के नाम भी धर्मेंद्र जी की फिल्मों पर रखे। उन्होंने जब अपने बच्चों की शादियां की तो भी उन्होंने धर्मेंद्र जी की जो बर्थ डेट है उसको चुना, और भी तमाम ऐसी कई बातें आपको बताएंगे। खुद धर्मेंद्र जी इनके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, खुद वो भी इनसे प्रभावित हैं। तो आखिर विजय कुमार प्यारेलाल जी का धर्मेंद्र जी से रिश्ता कहां से, कैसे, कब शुरू हुआ, इस रिश्ते में उन्होंने उनके लिए क्या क्या किया है, और आखिर क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि ये धर्मेंद्र जी के प्रति इनकी इतनी दीवानगी क्यों है, क्यों ये सबसे बड़े फैन बन गए हैं, ऐसी बहुत सी मजेदार बातें आप आज के इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो आराम से बैठिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आपको धर्मेंद्र जी के बारे में वो कुछ पता लगने वाला है जो शायद आपने आज से पहले सुना नहीं होगा। और एक सबसे बड़ा फैन किस तरह से मिलता है अपने स्टार से और किस तरह से वो सारी बातें होती हैं, वो सारी बातें आप इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय कुमार प्यारेलाल जी, आप धर्मेंद्र जी के सबसे बड़े फैन हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कहानी कब से और कहां से शुरू हुई, और क्या वो पहला दिन था, वो पहला मौका था जब आपको लगा कि आपका और धर्मेंद्र जी का रिश्ता कुछ अलग है? जी देखिए, बात शुरू करने से पहले मैं धर्म जी के स्वास्थ्य जल्दी वो ठीक हो जाए इसकी कामना करता हूँ। जी। और उस बात जो है बातों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ कि मेरे मन में जो धर्म जी के लिए जो प्रेम जागा, ये 1964 की बात है। 1964 ये जी। धर्म जी की एक फिल्म आई थी। वो उनकी मतलब सेकंड रंगीन फिल्म थी, सेकंड कलर मूवी। इससे पहले अभी ये मालूम पड़ रहा है मेरे को, तो पहले थी इनकी फर्स्ट कलर मूवी थी गंगा की लहरें, और ये इनकी हाँ। सेकंड मूवी। ये सेकंड मूवी थी आई मिलन की बेला। तो वो मैं देख रहा था। एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ, अपने छोटा भाई के साथ में। तो वो फिल्म चल रही थी पर्दे पे। मैं कभी सो रहा था, कभी जाग रहा था, उठ रहा था, बैठा था अपने पिताजी की गोदी में। और जब धर्म जी का वो सीन आया, पहला सीन जो वो पर्दे पे जो उन्होंने एंट्री ली, वो हवाई जहाज से के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, और बहुत खूबसूरत चेहरा, वेल बिल्डअप पर्सनैलिटी। मैं तो बच्चा था, इस चीज को भी नहीं समझता था, लेकिन पता नहीं क्यों एक जादू सा, मतलब करिश्मा सा मेरे उस दिमाग पे हुआ। तो कुछ नहीं बोल पाया, ना कुछ समझ पाया, ना कुछ कह पाया, लेकिन उस चेहरे से प्यार हो गया बिल्कुल उस समय। और वो चलता रहा, देखता रहा पिक्चर एंड। और फिर हाँ, बीच में एक चीज बता दूं कि वो जो क्लाइमेक्स के अंदर जो राजेंद्र कुमार जी और धर्म जी की फाइट सिक्वेंस है, वो जब चल रही थी तो मैं अपने पिताजी की गोदी से उतर के स्क्रीन की तरफ भागता हूँ। उनके मतलब प्रोटेस्ट में, अब एक छोटा सा बच्चा क्या प्रोटेस्ट करेगा, अब वो उसे तो ये भी नहीं मालूम है कि ये है क्या चीज़, मतलब क्या चल रहा है। तो मेरे पिताजी मेरे को पकड़ के लाए, उसका बाद मेरे को बहलाया फुसलाया और अपनी गोदी में बिठाया। मतलब पिक्चर एंड हो गई और हम बाहर आ गए। सारा हॉल बाहर निकल गया। मैं अपनी माताजी के साथ और अपने भाई के साथ खड़ा था। पिताजी मेरे साइकिल स्टैंड पे चले गए अपनी साइकिल लेने के लिए। तो वो जो एक बड़ा सा गेट था श्री टॉकीज का, उससे सब बाहर आ गए। तो मेरी नजरें उस गेट के ऊपर थी कि सब तो बाहर आ गए, वो तो आई नहीं। अब वो का मतलब ये कि वो जिससे मैं मतलब जिसकी छवि मेरे दिमाग पे बैठ गई, तो इस तरीके से मुझे उनसे सही मायने में मोहब्बत हो गई। बच्चा था उस समय, तो फिर वो धीरे धीरे जब समझदार हुआ तो अनपढ़ फिल्म आई। अनपढ़ फिल्म वो एजुकेशन बोर्ड ऑफिस की तरफ से गली मोहल्लों में दिखाई जाती थी। और 16 mm के पर्दे पर एक पर्दा लगा के मोहल्ले गलियों में। तो वहाँ मैंने देखी तो मैंने पहचान लिया उनको। ब्लैक एंड व्हाइट में थी वो पिक्चर, लेकिन मैंने पहचान लिया कि ये वही है। फिर भी मेरे को उनका नाम नहीं मालूम, अगर मालूम भी होता तो मैं उस नाम का मतलब प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाता। फिर धीरे धीरे वो चलता रहा। तो हमारे फैमिली में क्या है कि
एक फैमिली मैगज़ीन थी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की आती थी उन दिनों। उस मैगज़ीन का नाम था माधुरी। एक माधुरी मैगज़ीन आती थी, तो उसमें कभी-कभी इनकी तस्वीरें आती थी, इनकी फ़िल्मों के आने वाली जो फ़िल्में होती तो उसके इश्तिहार वग़ैरह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर भी नहीं समझ पाता था कि ये कौन है, क्या है? धीरे-धीरे सन 70 तक मेरे समझ में आने लगा और इनका नाम भी मैं अपने होठों से बोलने लगा कि धर्मेंद्र। फिर 69-68 में इनकी शिकार फ़िल्म देखी थी, जब तक मैं मतलब समझ गया था कि सिनेमा क्या होता है। ये सिनेमा हॉल है, इसमें अंधेरा होता है, पीछे से एक प्रोजेक्टर चलता है, उसमें से लाइट पड़ती है। तो इस तरीके से मैं इनकी दीवानगी ही हो गई एक तरीके से मुझे। हम ये जान पाए हैं आपकी कहानी वहां से शुरू होती है जब आपने एक जी, तरह से आंखें ही खोली थी, इस दुनिया को जानना समझना शुरू किया था। आप अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं, सिनेमा देखते हैं और आप इस चेहरे के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और 10 साल की अच्छा, उम्र होते होते आपको ये पता लग जाता है कि भाई ये सिनेमा की दुनिया है, ये उसमें हीरो आते हैं, आपको ये पसंद है और इनका नाम धर्मेंद्र है। तो वहां से उसके आगे की यात्रा आपकी कैसे रही जब आप 10 साल के हो गए? और क्या मैं जान सकता हूं इस वक्त आप कौन से शहर में थे? अजमेर, राजस्थान अजमेर। राजस्थान अजमेर। तो आपकी पैदाइश भी राजस्थान अजमेर की है? नहीं, मेरी पैदाइश तो मतलब आगरा की है। मैं आगरा मात्र की। कोई मैं 1 साल का था तो मेरे पिताजी का अजमेर में जॉब लग गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अच्छा। वो पोस्ट ऑफिस अब में हम थे। अब हम तो 10 साल की उम्र से कहानी शुरू करते हैं। आप 10 साल के हैं, अजमेर में रहते हैं, धर्मेंद्र आपको नाम पता है, चेहरा पता है, उनके प्रति दीवानगी है, आप उनकी फिल्में देख रहे हैं और माधुरी नाम की मैगजीन जो आती है उसमें आप वो अक्सर मैं उनके बारे में खबरें पढ़ते हैं। फिर क्या जी, होता है इसके तो आगे? मतलब मेरा ये आलम था कि उसके लिए मेरी पिटाई भी होती थी। वो जो धर्मेंद्र के फ़ोटो या कोई इश्तेहार आता था ना, तो मैं उसको मतलब कैंची से काट देता था और पता नहीं क्या हरकतें करता था, और वो निकाल के कहीं चुपचाप रख देता था। तो मेरे पिताजी कहते, यार ये चीज़ मतलब कैसे फटी है? तो उन्हें मालूम पड़ जाता था कि मतलब शरारती यही है तो यही करता होगा, तो वो चलता रहा। फिर 10 साल के बाद ये क्या हुआ कि हम इनकी फ़िल्में देखने लगे। अब लेकिन 12 साल तक तो हम अपने माता-पिता के साथ ही जाता था मैं, फ़िल्में देखने। जी। अज अज अजंता सिनेमा, न्यू मैजेस्टिक, मतलब प्लाज़ा, प्रभात जी। और मृदंग, ये गिनती के वो छोटा शहर था, मुश्किल से 4-5 लाख की तो आबादी होगी, तो उसके अंदर जी। ही 4-5 सिनेमा हॉल थे, तो म जी। जाता था। लेकिन क्या है कि ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या चस्का लगा, फिर मैं स्कूल से गायब होने लगा। अच्छा। हाँ, मैं स्कूल में हाँ। छठी क्लास में हाँ। छठी क्लास में आते-आते मैं स्कूल से गायब होने लगा, तो घर में मालूम ना पड़े, तो अपने बचाव के लिए मैं अपने छोटे भाई को भी साथ कर लेता था, संजय को। अच्छा। हाँ, और मेरा एक मतलब ख़ास दोस्त है गोविंद सिंह, वो भी अजमेर में है, तो हम एक ही कॉलोनी में रहते थे, मतलब सरकारी कॉलोनी में, मतलब सब अपने सरकारी क्वार्टर में रहते थे, तो मैं गोविंद को भी साथ लेता था, तो हम तीनों की अच्छी जमती थी। स्कूल से गायब होते थे, खूब सिनेमा देखा, धर्म जी के राजा जानी, सीता और गीता, यादों की हम्म। बारात, समाधि, ये उसी टाइम की थी। ये फ़िल्में मतलब उन्हीं के टाइम की थी। उसके आगे ये होता है कि घर वालों को, एक मेरे पिताजी को एक दिन मालूम पड़ जाता है। भाई हम्म। चलते-चलते ये सिलसिला चलता रहा, तो क्या हुआ कि एक बार हम स्कूल की फीस खा गए, उसी चक्कर के अच्छा। अंदर मतलब अच्छा। स्कूल की हाँ। फीस भी हमने सिनेमा के अंदर खर्च कर दी, तो बाद ही हम जान सकते हैं आपकी उस वक्त स्कूल की फीस कितनी की थी और सिनेमा के टिकट कितने के आते थे, दोनों बताइए। ये करीब ₹6 थी। 6 रुपए महीने की फीस थी, साल की? नहीं, महीने की। महीने की। हर और महीने टिकट कितने का आता था? टिकट आता था 50 पैसे का। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। 50 पैसे का था, तो वो नादान थे, खा पी जाते थे या कुछ एक पिक्चर और देख लेंगे, पैसे बचा लेते थे। तो जी। 1 महीना ऐसे हम फीस नहीं भर पाए, तो नाम कट गए हमारे। मेरा भी हाँ। कट गया, मेरे भाई का कट गया, मेरे फ्रेंड का भी कट गया। हाँ। तो मेरे घर में पोस्ट कार्ड आया हमारे घर पे, मतलब प्रिंसिपल की तरफ से।
हम्म। ओके भाई, ये कि मेरे घर के एड्रेस पाया, वो पोस्टमैन आया, मेरी माता जी को दे गया। मेरी माता जी ने संभाल के रख लिया। जब मेरे पिताजी आए तो उन्होंने उनको दे दिया कि देखो कोई मुझे चिट्ठी आई है। तो पिताजी ने पढ़ा यार कि कहा कि इन दोनों के तो नाम कट गए हैं। नाम कट गए, ये बात है 73 की शुरुआत, 73 की जनवरी का महीना हुआ जब यादव की हाँ हाँ। बारात वगैरह। आप 13 साल के रहे होंगे, आपकी पैदाइश 1960 की है। जी हाँ। जी। तो जी। नाम कट गए, फिर पिताजी हमें दोनों को पकड़ के ले गए। हम्म। वहीं पे हम हमारे हाथ भी लगाए। फिर जी। मेरे पिता गोविंद के पिताजी से मिले। वो भी आए थे, वो भी दुखी हो रहे थे, मेरे पिताजी भी दुखी हो रहे थे। और हम तो बस सर नीचे करके खड़े हुए थे प्रिंसिपल के सामने। खैर वो मेरे पिताजी ने हम दोनों की फीस भरी, और गोविंद के पापा ने गोविंद की फीस भरी। चले गए, फिर घर में हिदायत दी गई। तो हुआ क्या कि फिर प्रिंसिपल ने कहा मेरे पिताजी को कि आप ऐसा कीजिए कि दोनों को बच्चों को एक एक कॉपी दे दीजिए। जब हम्म। ये स्कूल की छुट्टी हुआ करेगी तो इनके जो क्लास टीचर हैं जो अटेंडेंस लेते हैं ना, वो हाँ उनसे सिग्नेचर लाया करेंगे हर रोज। हाँ। और आप ये देखिए हर रोज के ये मतलब उसके क्लास टीचर के सिग्नेचर हैं कि नहीं। जी। तो वो इस तरीके से चलता चलता रहा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई मौका लगता था। देखते थे कि आज हमारा क्लास जी। टीचर नहीं आया, जी। हमारा क्लास टीचर आज आए नहीं है किसी वजह से। हाँ हाँ। हम तो अभी मैं स्कूल की बाउंड्री फांद के जी। दोपहर का से 3 का शो देख के वापस स्कूल में आ जाता था, क्योंकि वो मतलब सिलसिला ये चल रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप धर्मेंद्र जी की हर पिक्चर सिनेमा हॉल में जाकर देख रहे थे। चाहे आपका नाम कट गया, चाहे आपकी घर पे डांट पड़ी, या आपके ऊपर सख्त पहरा बैठाया गया, लेकिन आपने धर्मेंद्र जी की पिक्चर देखना नहीं छोड़ा। हाँ, ये सिलसिला मेरा जो करीब 78 तक चलता रहा। जब मैट्रिक किया था मैंने जी। 1978 में मैंने मैट्रिक किया। जी। और और ये जो पिटाई का सिलसिला एक बार फिर हुआ। अच्छा। अजमेर के न्यू मैजेस्टिक सिनेमा में शोले हम्म। फिल्म लगी। ये हम्म। कोई अक्टूबर में लगी थी वहाँ पे। देखिए जी। वैसे तो जो इसकी रिलीज है मतलब 15 अगस्त की है, हाँ। 15 अगस्त 1975। ये जी। बॉम्बे के अंदर हुई थी। वो जो जी। रिलीज हुई थी ना, ये बॉम्बे के अंदर हुई थी। बॉम्बे के जो या महाराष्ट्र के अंदर जो बॉम्बे टेरिटरी है। हम्म। और दिल्ली के अंदर या दूसरी टेरिटरी के अंदर जो ये रिलीज हुई थी, ये नवंबर में हुई थी, हाँ, तो अक्टूबर हम में अपने नहीं हुई। दर्शकों को बता दें कि पहले फिल्में एक ही तारीख पर पूरे भारत में रिलीज नहीं होती थी, अलग अलग टेरिटरी में रिलीज होती थी। और अक्सर जी ऐसा होता था कि बॉम्बे में सबसे पहले हो जाती थी, बॉम्बे टेरिटरी में, और बाकी जो हिस्सा था सेंट्रल या नॉर्थ का रीजन, वो उन फिल्मों को कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद देख पाता था। नहीं, कभी कभी तो बॉम्बे के अंदर बाद में होती थी, यूपी की अच्छा। टेरिटरी में, राजस्थान, पंजाब, जी। आपका नाम टेरिटरी, ये हाँ। पहले होती थी। हाँ, अच्छा। क्योंकि उस समय, हाँ उस समय मतलब प्रिंट कम होते थे ना, प्रिंट का खर्चा बहुत आता था। अब तो बाद हम्म। प्रोड्यूसर्स के पास भी पैसा है तो जी। नेशन या वर्ल्ड वाइड कर देते हैं, मतलब करते थे। तो जी। ये नवंबर में ये पिक्चर लगी। और फिर वही बात हुई कि मैं और मेरा भाई वो स्कूल की फीस से चुपचाप एडवांस टिकट खरीदे शोले के दो। हाँ। क्योंकि थर्ड क्लास की तो होती नहीं थी एडवांस बुकिंग, सेकंड क्लास की कितने का होती थी। आता था टिकट उस वक्त? तब तक कितने का हो गया था? पहले तो 50 पैसे का था, फिर? नहीं, 50 पैसे का तो फ्रंट बेंच का था। हाँ हाँ थर्ड हाँ। क्लास में है। जी। देखिए उसमें ऐसा था कि थर्ड क्लास का जो बिल्कुल पर्दे के सामने, जी। उसमें तो कुर्सियां भी नहीं होती, खाली बेंच लगे होते हैं, होते थे अच्छा। उस समय, हाँ बेंच। हाँ उसके पीछे फिर एक सेकंड क्लास होता था, वो हाँ। कोई 1 रुपये टिकट होता था। और अच्छा। उसके पीछे फर्स्ट क्लास होता था जो कि 1 रुपया 50 पैसा होता था। और हाँ। इसके बाद बालकनी होती थी जो कि 2 रुपये 50 पैसे का टिकट था। हम्म। उसके बाद कुछ दो चार कुछ सिनेमा हॉल में कुछ छोटे छोटे बॉक्स थे जो कि मतलब कपल जाया करते थे, तो मैं तो कभी हाँ। गया नहीं हूँ।
हाँ, तो हाँ। वो मैं जब टिकट एडवांस टिकट खरीदने गया 1 डेढ़ हफ्ते पहले कि शोले लग रही है, हुँ, तो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का तो बुकिंग तो होता नहीं था एडवांस बुकिंग, लेकिन फर्स्ट क्लास एकदम फुल हो गया था। और मुझे मालूम था कि मतलब सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के अंदर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक है ना वो रेडियो सेवाओं के ऊपर शोले के एडवर्टाइजमेंट बहुत आते थे, हाँ, बहुत हाँ, हाँ। अमीन सियानी की आवाज में आते थे। जी। जी, मेरे को अच्छी तरह याद है। तो वो बिना का गीत माला के अंदर भी ये गीत चालू हो गए कुछ शोले के, तो मैंने कहा यार बालकनी का ही ले लेते हैं, भर देंगे फीस कैसे भी मैनेज करके। हुँ, हुँ। वो ये बालकनी का टिकट लिया था उस समय। वो नॉर्मली जो टिकट होता था प्राइस का, वो बालकनी का 2.5 होता था, क्योंकि हाँ। शोले बहुत बहुत बड़ी पिक्चर थी। उसका टिकट भी बहुत बड़ा हुआ था करता था, उस पर शोले का वो लिखा हुआ होता था। हुँ। तो तो वो 3.5 रुपए का था उस समय, 3.5 रुपया होता था ऑफिशियल ऑफिशियल तो रेट था। जब आप 1960 में 50 पैसे का टिकट लेकर सिनेमा देख रहे थे, वो आप थर्ड क्लास में बैठकर देखते थे आगे जहां बेंच पड़ी होती थी। और अब नहीं हम आ गए हैं 1978 में, यानी उस घटना के करीब करीब नहीं, 12-14 साल बाद। के अंदर भी वो फिल्में मतलब कहाँ से, स्कूल से 4 साल का बच्चा तो वो तो स्कूल के अच्छा, अंदर तो भी ये आती थी। 1970 की बातें हैं जब आप 50 पैसे का टिकट लेकर देख रहे हैं, 1970 के आसपास। 72 72। 72 से भाग 72 अच्छा। से भागना चाहते थे। उसके बाद आप फिर कैसे, आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर बहुत ज्यादा दीवानगी आ गई है और आप इनसे मिलना चाहते हैं या इन तक पहुंचना चाहते हैं? ये सब कब एहसास होना शुरू हुआ? मतलब आप 18 साल के हो गए थे, बालिग हो गए थे, उसके बाद ये सब लगना शुरू हुआ? नहीं देखिए, ये तो जब मैं देखिए मैं तो सिर्फ मिलने की चाह तो देखिए, अजमेर एक ऐसी जगह है कि एक तो मतलब ख्वाजा साहब की दरगाह है वहाँ पे, जी। और एक एक पुष्कर के अंदर मतलब ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, हाँ। ठीक है, तो वहाँ बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े नेता सब आते हैं। जी। उस समय भी आते, तो हाँ। अगले दिन ये जब वो आते थे तो उनकी खबरें भी छपती थी जी, कि जी, जी। मतलब फल आए, मनोज कुमार जी आए हैं, या राज कपूर जी आए हैं, या सत्यजीत रे आए हैं, या हम्म। दिलीप कुमार तो खैर अक्सर आते थे मतलब सायरा जी को लेके। जी। तो तो मैंने सोचा कि एक दिन तो मेरी मुलाकात हो ही जाएगी जब वो अजमेर आएंगे। तो क्योंकि क्या है कि मेरे मेरे स्कूल में है ना कुछ जहाँ वो ख्वाजा साहब की दरगाह है ना, तो हम्म। वहाँ के बच्चे मेरे साथ में पढ़ते थे। अच्छा। एक आध का मुझे याद आ रहा है, कुछ उस्मान और इब्राहिम करके थे वो। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा था यार कि एक्टर धर्मेंद्र आए तो बता दो, बोला तो वो बच्चे क्या है कि मतलब खादिमों के बच्चे थे। खादिम हम्म। जैसे कि हाँ, मैं समझ गया, जो मतलब वहां के जो लोग काम करने वाले हैं। तो फिर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपकी कहानी में कि वो लम्हा कब आता है जब आपको लगता है कि अब आप धर्मेंद्र जी के करीब पहुंच रहे हैं। मतलब अभी तक आपकी कहानी चल रही है कि एक छोटे शहर में रहने वाला एक ऐसा लड़का जो फिल्में देखता है, उनसे प्रभावित है, उनकी खबरें पढ़ता है, उनके बारे में बात करता है, और उसके घर पे भी पता है कि भाई ये धर्मेंद्र जी के लिए इनकी दीवानगी है। इससे कहानी आगे कब बढ़ती है? उससे कहानी उससे कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि एक तो मेरा मन ये कहता था यार कि शायद मेरी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि कहाँ अजमेर और कहाँ बम्बई। बम्बई बहुत दूर है। उन दिनों तो हमको ऐसा लगता था कि बॉम्बे का मतलब फॉरेन जाना। हाँ, हाँ। ट्रेन है, पहले ट्रेन पकड़ो अजमेर से अहमदाबाद आओ, फिर अहमदाबाद से ब्रॉडगेज ट्रेन पकड़ो ये। तो वो एक ऐसा लगता था बहुत ही बहुत दूर की चीज है। लेकिन एक कहीं मेरे आत्मा के कोने से आवाज आती थी कि नहीं, तेरी मुलाकात हो जाएगी, पक्का हम्म। होएगी, जिंदगी में तो एक बार हो। खैर, तो 83 में जब मेरा रेलवे के अंदर सिलेक्शन हो गया हाँ, और मैं काम लगा 83 से लेके एक, तो उसके बाद मेरी शादी भी हो गई 87 में, 2 बच्चे भी हो गए। उसके बाद मेरे एक बॉस आए थे, मिस्टर के सिंह मैंग। हाँ। के सिंह मैंग साहब थे, वो शायराना किस्म के आदमी थे, बड़े हम्म। जौली। आज भी हैं वो, आज भी हैं। तो वो जौली किस्म के आदमी। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा यार विजय, धर्मेंद्र का तो पता लगाओ कि वो है कि नहीं। मैं कह रहा ये पता नहीं कौन से धर्मेंद्र की बात हो रही है। उन्होंने हम्म। एक दिन बाद ये कहा यार विजय, आपने पता लगाया? तो मैंने हम्म। कहा सर कौन सा धर्मेंद्र? तो उन्होंने कहा यार विजय,
इस दुनिया के अंदर धर्मेंद्र, अरे वो अपना एक्टर। मैंने सर आप कैसे जानते हैं? बोले यार पहले इनका पता लगाओ, ये 8 तारीख को उनका बर्थडे आने वाला है। मैंने कहा हाँ सर, बर्थडे तो आता है, 8 दिसंबर को बर्थडे। तो इस बीच उनके मिलने वाले थे कमलेश राठौड़। उन्होंने कहा विजय मेरे पास तो नहीं है, मैं कमलेश राठौड़ का नंबर दे रहा हूँ, आप इससे बात करो और उनके घर का नंबर लो। तो मैंने कमलेश राठौड़ को फ़ोन लगाया और उनका रेस्पॉन्स आया, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं दूंगा, पहले सिंह साहब से आप फ़ोन पे बात कराइए मेरी। तो मैंने बात करा दी। फिर उन्होंने मतलब के सिंह साहब पे वो नंबर दे दिया, फिर वो नंबर मुझे दे दिया, तो मैं उनको कमलेश फ़ोन राठौड़ लगाया। भी आपके साथ रेलवे में ही काम करते थे और वो जी, थोड़ा करीबी थे, जानते थे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को। हाँ, काफ़ी लोगों को जानते हैं, उनकी हाँ। पकड़ अच्छी है, उनकी पकड़ अच्छी है। तो हम्म। वो फिर एक दिन मैंने कई बार फ़ोन किया, तो वहाँ पे शर्मा जी उस समय काम करते थे, अवल शर्मा जी। तो वो हाँ। उन्होंने कहा पता नहीं कौन है, या वो के सिंह साहब को जानते नहीं होंगे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि भैया आपके नवल शर्मा जी फ़ोन पर आए, तो आप उनको मेरे को देना, मैं बात करूँगा। तो मैंने उनको दे दिया पकड़ के। ये एक दिन पहले की बात है, उनके बर्थडे से पहले की। तो ये कौन सा और साल है, आप हमें साल बताएंगे? 1998, 98। 1998। तो इस समय तक आपकी उम्र हो चुकी है करीब 38 साल। आप मुंबई में काम करते हैं, रेलवे में हैं, और आप अपने और बॉस के कहने पर धर्मेंद्र जी के बारे में पता करते हैं अपने ही साथ काम करने वाले जी, एक और कमलेश राठौर से, और वहां से आपको नंबर मिलता है और आप नंबर मिलने के बाद फोन करते हैं। जी, फ़ोन करते हैं। तो फिर उनकी नवल शर्मा जी से बात हुई, तो नवल शर्मा जी को ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब सही आदमी है, एकदम जेन्युइन है। तो उनको कह दिया कि ठीक है साहब, आपका राजेश साहब घर में ही है। तो कमलेश राठौड़ भी आ गए, मैं और ये, हम अपना एक गाड़ी में चले गए घर पे। तो धर्म जी अंदर एंट्री मिल गई। तो धर्म जी उस समय करीब उनके आसपास जो है, करीब 10-12 लोग पहले से ही मौजूद थे। हम गए, तो वो के सिंह साहब को देख उनके ऑनर में, या जैसे भी है, वो एकदम खड़े हो गए धर्म जी, और चेहरे पे लाली आ गई। बोले यस मिस्टर सिंह। तो दोनों गले लगे, मिले, तो हम्म। की बातें करते रहे वो। हम्म। फिर मेरा इंट्रोडक्शन कराया। तो धर्म जी खड़े हुए थे उस समय, तो हाँ। उन्होंने, मैंने हाथ मिलाया तो उन्होंने हाथ मिलाया। हम्म। और वो चेहरा उनका देखने लायक था, क्या खूबसूरती, उस एज पे भी मतलब उस समय मतलब 63 के हो गए थे वो। हाँ। वो हाँ। चेहरा, हट्टा-कट्टा शरीर, कोई हम्म। कह नहीं सकता मतलब 63। तो सच बताऊँ तो मेरा इंट्रोडक्शन कराया, तो उन्होंने धर्म जी ने मेरा सिर्फ़ नाम पूछा कि आपका क्या नाम है? तो मैंने कहा सर मेरा नाम विजय कुमार है। अच्छा। उसके आगे तो मेरी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं भी एकदम नर्वस हो गया था। तो हाँ। लोगों हाँ। से बात, फिर उनके कोई रिश्तेदार आ गए। तो मेरी ये हमारी पहली मुलाकात आधे घंटे की, तो उसमें वो उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाए थे। उनके रिश्तेदार आ गए थे, शायद बॉबी देओल के फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आ गए थे अच्छा। उस समय। हाँ, तो वो फिर के सिंह, मैंने कहा कि अच्छा साहब चलते हैं, तो उन्होंने कहा सिंह साहब ऐसा है, वो ये रिश्तेदार आए हैं, तो उन्होंने कोई बात नहीं। तो वो चलते-चलते है ना, वो धर्म जी को कहा था कि साहब ये हमारा बच्चा है, इसका नाम ये विजय है, या साल में एक बार आपके बर्थडे पे आया करेगा, तो आप नवल शर्मा जी को कह दीजिए हम्म। कि इसको ले लिया करे। तो उनको कहा कि नवल ये बच्चा है, ये तेरे को फ़ोन करेगा, तो इसको कभी अंदर ले लेना। बोला ठीक है। तो फिर उसके हाँ। बाद हम चले आए। लेकिन जब वो हाँ। चल के आया, तो हाँ। 2 दिन तक तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, या मैं कोई जी। ख्वाब दिख रहा हूँ। जी। तो नवल शर्मा जी के कॉन्टेक्ट में मैं बराबर रहता था, किसी न अच्छा। किसी बहाने से। कभी कभी उनका दिवाली के मौके पे, होली के मौके पे, और नए साल के मौके पे उनको ऐसे ही फ़ोन करता रहता था, या ऐसे ही हाल-चाल पूछता रहता था, ताकि मेरा नाम उनको याद रहे। फिर मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे को एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैं कमलेश राठौड़ को फ़ोन करता था, यार कमलेश जी आप भी चलो, मुझे लेके चलो। तो वही बेचारे फिर बाद में कई बार कमलेश राठौड़ मेरे को धर्म जी के घर लेके गए, 2 बार मेरी फैमिली भी गई। तो फिर ये चलते-चलते सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो आपसे मिला करते थे धर्मेंद्र बर्थडे पर?
हाँ, मिलते थे, लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता था, बस वो थोड़ा-सा गौर से देखते थे, यार ये हर साल आता है बस। हाँ हाँ हाँ। हाथ मिलाते थे, फ़ोटो खिंचवा लेते थे, लेकिन कुछ उनकी आँखें मुझे कुछ लगता है ऐसा कहती थी, शायद ये कुछ हाँ सोच रहे हैं। तो मेरे को लगता है हाँ। वही सोच रहे होंगे, ये आता है हमेशा। ये तो हम्म 2008 या 9 के अंदर वो हम्म एक फ़ॉर्म मैंने इनको दिया मेरे कलेक्शन में से, जब मैंने कलेक्शन करना चालू किया था। हम्म। वो फ़ॉर्म था जो ये जिसके थ्रू ये फ़िल्म इंडस्ट्री में हैं। तो आपने अपनी तो रिसर्च की और उस मैगजीन को आपने ढूंढ के निकाला जिसका विज्ञापन देखकर धर्म जी ने उस टैलेंट हंट में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, और उसके बाद वो जीते थे और उसके बाद उन्हें फिल्मों में मौका मिला। तो आपने अपनी कोशिशों से उस मैगजीन को ढूंढ निकाला और वो इश्तेहार आपने धर्म जी के सामने रख दिया, यही कहानी है? हाँ जी, बिल्कुल यही कहानी जी है। जी यही जी। कहानी है। ये कब वो हुआ है, कौन से साल में? ये 2008 या 2009 के अंदर है, तो 2008 या उसके 9 में? तब तक आपको उनसे मिलते हुए 10 साल हो गए थे, आप हर बार बर्थडे पर या कोई भी तरीके से उन तक पहुंच रहे थे। तब तक धर्मेंद्र जी आपको शायद थोड़ा बहुत पहचान गए होंगे कि भाई ये हर साल आता है, मेरा फैन है। और उसके बाद हाँ, आपने क्या पर्सनली ले जाकर उनके सामने रखा वो इश्तेहार? नहीं, मैंने फिर मतलब कमलेश राठौड़ जी का सहारा लिया, हाँ क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि बर्थडे तो उस समय था नहीं उनका। हाँ बर्थडे थी, और नवल शर्मा जी को सिर्फ धर्मेंद्र जी ने इतना ही कहा था कि ये मेरे बर्थडे पे आया करेगा, तो इसको अंदर ले लेना। तो कमलेश राठौड़ का सहारा लिया उन दिनों, मतलब के सिंह बैंक भी कुछ छुट्टी वुट्टी काटने बॉम्बे आए हुए थे। तो मैंने कहा सर ये फॉर्म है, मैं उनको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कमलेश को फ़ोन लगाया, कमलेश राठौड़ आए, हम तीनों गए, उनको फॉर्म दिया, तो वो हक्के बक्के रह गए। उस फॉर्म को लेके वो शायद मतलब ऊपर गए थे, तो अपनी फैमिली को दिखाया। फिर रात को सनी बॉबी सबको दिखाया। अगले दिन जो धर्म जी का खुद फ़ोन आया, जब तक ये मोबाइल फ़ोन चालू हो चुके थे। जी। तो धर्म जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत धन्यवाद करे कि बेटा तू कहाँ से ढूंढ कर लाया है, इसके अलावा तू और भी कलेक्शन लाया है। तो मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि सर वो मतलब सनी जी को या बॉबी जी को दिखाया, कि हाँ बेटा सबको दिखाया है, और सब बहुत खुश हुए हैं। और फिर हाँ तीसरे दिन फिर नवल जी का फ़ोन आया कि बाबू वो एक जूम चैनल वाले को सनी जी ने घर बुलाया था, और इस फॉर्म के बारे में कुछ इंटरव्यू दिया है, तो साहब ने आपके बारे में भी कहा इंटरव्यू में कुछ, आपका नाम, आपकी बेटियों के भी नाम लिए। तो मेरे को दिल से अच्छा लगा। तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि शायद धर्मेंद्र जी के एक अकेले आप ऐसे फैन हैं जिन्होंने उनको निकालकर वो इश्तेहार सामने रख दिया, जिस इश्तेहार के बाद धर्मेंद्र जी की जिंदगी बदल गई थी। और आपने कई सालों के बाद आप उस इश्तेहार को निकाल के लाते हैं, अपनी अथक मेहनत से उस मैगजीन को निकाल कर लाते हैं और वो उनके हाथ में रख देते हैं। हमने ये भी पता किया है कि आपके जो बेटियां हैं उनके नाम भी धर्मेंद्र जी की फिल्मों पर हैं। और आपने हमें एक शादी का कार्ड भी दिखाया जो पिछले साल का 8 दिसंबर का शादी का कार्ड था। आपने अपनी बेटी की शादी भी उनके जन्मदिन के मौके पर रखी है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, ये जो वो जो 8 दिसंबर को वो शादी नहीं थी, वो एंगेजमेंट था। एंगेजमेंट, मेरी अच्छा डॉ ठीक। हाँ, मेरी बड़ी डॉटर का एंगेजमेंट था। तो जी। मैंने वो कार्ड उनको व्हाट्सएप किया था, फिर उनका जवाब आया, उन्होंने एक्नॉलेज किया, राजेश को और अनुपमा को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको प्यार। ऐसे आया था। शादी तो 1 महीने बाद हुई थी, 21 अच्छा। जनवरी को। जी। ओके। सो आपने बेटियों के नाम क्या रखे हैं और वो कैसे डिसाइड किया कि आप धर्मेंद्र जी की फिल्मों के नाम पर रखेंगे? देखिए ये जो उनकी फ़िल्में थी, जो शुरू-शुरू की उनकी जो फ़िल्में थी, तो कुछ हीरोइन ओरिएंटेड फ़िल्में थी, लेकिन अच्छी फ़िल्में थी, जैसे कि ममता अनुपमा, सूरत और सीरत, अनपढ़। ये फ़िल्में उनकी जो है बहुत अच्छी फ़िल्में थी। तो मैंने कहा यार इनके नाम तो मतलब इनकी राशियाँ तो कुछ और हैं। इन इन पंडित जी ने तो इनके कुछ और ही नाम निकाले थे। तो मैंने उनको सब साइड में कर दिया। और मैंने जब बड़ी बेटी का नाम पहले अनुपमा रखा, फिर साढ़े 3-4 साल बाद छोटी हुई तो मैंने ममता रख दिया उसका नाम, बस। तो आपकी अब तक जो मुलाकातें रही हैं या जो और इंटरेक्शन रहे हैं धर्मेंद्र जी के साथ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, अच्छे इंटरेक्शन रहे हैं वो हमेशा, मतलब फैमिली के बाद। उनको अनुपमा और ममता तो वो उनको ऐसे याद हो गए हैं कि जब मैं घर जाता तो सबसे पहले ऐसे ही पूछते हैं, बेटा दोनों बेटियां कैसी हैं।
अनुपमा कैसी है, ममता कैसी है? मैंने कहा ठीक है सर। तो ममता जो है वो ज़्यादातर मेरे साथ में गई है उनके साथ, उनके घर पे, क्योंकि शी कैन ड्राइव कार और मेरे को ड्राइव नहीं आती है। तो वो कर लेती है, तो वही मेरे को लेके जाती है और वही लेके आ जाती है। तो जब भी जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब कलेक्शन उनको लिए लेकर ही जाता हूँ। तो उनको अच्छा लगता है और फिर छोड़ आता हूँ कलेक्शन उनके पास। तो अब आप मुझे ये बताइए कि धर्मेंद्र जी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, आपने उन्हें अपने बचपन से फॉलो किया, आपके अंदर एक उनकी प्रति दीवानगी है, आपने एक फ्लिप बुक भी बनाई है उनकी जो आपने हमें भेजी है। तो क्या सीखा है आपने धर्मेंद्र जैसी पर्सनैलिटी से? क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम किसी को पूरी जिंदगी फॉलो करते हैं तो हम उसकी फिर कुछ अच्छाइयां ले लेते हैं। एक तो होता है कि भाई बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, क्या हो रहा है, क्या दिखते हैं, क्या शक्ल पर चमक है, वो तो एक अलग बात होगी। और क्या है जो उनसे सीखने जैसा है? देखिए यही है कि सबसे पहले तो मतलब ईमानदार रहो और सबसे प्यार करो। तो जब मैं धर्म जी से मिलने जाता था तो लोगों को मालूम पड़ता था कि विजय, क्या हम चलें? तो मैंने कहा भाई चलो, अगर चल सकते हो तो मैं ले, तो उनको भी चला। प्रेम प्रेम करना सीख लिया मैंने उनसे, कि लोगों से जी। कैसे प्रेम कर, एंड मतलब अपनी ज़मीन से जुड़े रहना। वो इतना बड़े स्टार आदमी है, आज भी ज़मीन से जुड़े हैं। कोई भी उनके दरवाजे पे चला जाए, अगर हैं घर में तो वो उनसे ज़रूर मिलते हैं। अभी के तो खैर कुछ हालात ठीक नहीं है, अभी है उनका अलग है, तो अभी हाँ। की तो बात करूँगा। लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ, प्रेम से मिलना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि उनके घर पे कोई भी चला जाए ना, तो उसके वो जो हॉस्पिटैलिटी जो करते हैं ना, वो हम्म। वो बहुत लाजवाब है। वो बहुत लाजवाब, वो उसमें उनके संस्कार मालूम पड़ते हैं उनके माता-पिता के। और कोई खास बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे धर्मेंद्र जी के सबसे बड़े फैन होने के नाते? आखिरी बार आप लास्ट टाइम कब मिले थे उनसे? पिछले साल मिले थे या इसी साल मुलाकात हुई थी आपकी? मैं गया था 26 जून 2024 में, जब मेरी मेरी किताब के ऊपर काम चल रहा था। जी। तो उसके कुछ फ़िल्मों के पन्ने-वन्ने मैंने उनको व्हाट्सएप किए थे। तो हम्म। उन्होंने मेरे को फ़ोन के भेजा, अभी तुम्हारी कहाँ तक पहुँच गई है किताब? मैंने कहा सर हो गई है, लेकिन वो आखिरी चैप्टर जो आपका होम प्रोडक्शन है, विजेता हम्म। फ़िल्म्स, उसकी फ़िल्मों का डालना बाकी है, जो उसमें 1 आध हफ़्ता जाएगा। एक काम कर सकते हो क्या, तुम आज शाम को आ सकते हो, अपनी जैसी भी दिखा दो। मैंने कहा सर अभी किताब के रूप में नहीं है, खाली उन्होंने भी मेरे को ऑनलाइन भेज दिए वो, अपने ईमेल हाँ। के थ्रू। मैं आपको उसको दिखा सकता हूँ कि ठीक है आप दिखा दो। अब मैं 26 जून 2024 को ममता के साथ में गया था। 1 डेढ़ घंटा बैठा रहा उनके साथ में, फिर उनको एक ही चीज़ समझी। तो वो तो मतलब आप इतना उन पर प्यार। किताब भी लिख रहे हैं, उसके बारे में बताइए। नहीं, किताब तो मेरी मार्केट में आ चुकी है, ऑलरेडी अवेलेबल है। जी। जी। तो इस किताब के बारे में बताइए आप। उस किताब के अंदर है ना, ये जी। मैं ये कहना चाहूँ कि ये उनकी कोई ऑटोग्राफी नहीं है और न कोई उनकी बायोग्राफी है। जी। जी। क्योंकि उनके बारे में कुछ कहना वो ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया जानती है उनको और वो कोई जी। चीज़ छुपाते नहीं। वो तो जी। खुद ही एक मतलब ओपन जी। बुक है। तो ये जी। मैंने कह रखा था, ये उन्हें पता था कि ये विजय मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा, ये मतलब जब आता है तो मेरे से कुछ ना कुछ मेरे कान में डाल के जाता है, सर मैं ये करूँगा और वो करूँगा। जी। उन्हें पता था। जब मैंने किताब पे काम चालू कर दिया और जब अभी लास्ट टाइम जब मैंने उनको दिखाई तो बहुत खुश हुए, मेरे को एनकरेज जी। किया। जी। बोले कि गो अहेड। तो ये किताब है ना उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी के ऊपर है। पहली फ़िल्म अच्छा। से लेके पहली फ़िल्म से लेके आखिरी फ़िल्म तक। उस फ़िल्म का या तो फ़ोटो है या शो कार्ड है हाँ, या हाँ, कोई हाँ, हाँ। सॉन्ग या सिनेप्सिस है, कुछ ना कुछ उसमें डाल के हर जी। फ़िल्म के बारे में, उसका क्या बैनर था, ये जी। उसका कोएस्टा वगैरह, उसकी कहानी का छोटा-सा एक मतलब ये 1 पैरा 2 पैरा, ज़्यादा थोड़ा-सा लेंथी हो जी। गया, जैसे शोले जी। लेंथी हो गया, मेरा नाम जोकर का लेंथी हो गया है। तो हाँ। उस तरीके से उनको अच्छी लगी किताब। और कुछ बात अगर आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से, आपका जो अनुभव रहा है उनके साथ? नहीं, अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा है, जी। बहुत ही अच्छा रहा है। ये एक ग्रेट मेमोरियल है उनका। ये शोले का टिकट है मेरे पास, अच्छा। मैंने अभी तक करा था। हाँ, ये आपने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे। अच्छा, ये 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे का है, कितने का है ये? ₹1.50। 1 रुपए 50 पैसे का। और ये उसी साल का है जब शोले रिलीज हुई थी? जी, फर्स्ट रिलीज़। ये कहीं से मिल गया मेरे को। तो हाँ। ये शौक है, और दूसरा है कि
एक कलर, एक मुगले आजम जब हीरोज में लिखी थी, जब मतलब कलर जी के अंदर ये होता जी। था, वो अच्छा, तो आपने उस वक्त, हाँ ये मुझे याद है, ये मैंने इवेंट कवर किया था एज ए रिपोर्टर। उस वक्त मैं स्टार न्यूज में था, तो मुझे याद है कि ये 2004 की बात है। और हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था जब ये रिलीज हुई थी। मुझे याद है मुंबई में इरोज में भी लगी थी, इरोज थिएटर में। और ये उनकी फर्स्ट मूवी की तस्वीर है। जी। हाँ, अच्छा, दिल दिल भी तेरा पहली हम फिल्म तेरा की की। थी। हाँ हाँ, अच्छा। दिल भी तेरा हम भी तेरे की है ये। या ये वो सिनेमा थिएटर है हाँ जिसमें जिसमें कि इनकी इनकी पहली फिल्म लगी थी, जी। सेंट्रल सिनेमा। हाँ अच्छा। सेंट्रल सिनेमा ये अपना चांदनी रोड पे है। जी। अच्छा। ये सेंट्रल सिनेमा है, जी। ये चांदनी रोड। और अच्छा। इसी सिनेमा के सामने जो रहते थे वो रहते थे जितेंद्र। जी जितेंद्र का जो उस टाइम के अंदर जब ये फिल्म लगी थी 1959 में, तो वो वहीं पे रहते थे। जी। जी। और ये एक इसमें बिल्कुल यंग है। जी। ये इनकी अच्छा। फिल्म थी बॉयफ्रेंड, शम्मी कपूर और अच्छा। बाला के साथ में। जी। 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 आपने काफी अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है। आपने मुझे काफी कुछ व्हाट्सएप पर भी भेजा है जो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। ये ट्रॉफी है जी, यादों की बारात। यादों की बारात की। ओके, सिल गोल्डन जुबली की, गोल्डन जुबली की ट्रॉफी आपने रखी हुई है। जी। और और अभी ऐसे ये आपने कहां से कलेक्ट किया गोल्डन जुबली की ट्रॉफी? बताता हूँ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गोल्डन जुबली का मतलब होता था 50 हफ्ते चलना। जी। ये 50 हफ्ते का मतलब होता था 1 साल चलना लगभग। हाँ, ये इसकी फूल और पत्थर की ट्रॉफी है। अच्छा। ये फूल और पत्थर इस तरीके से ये मेरे को कलेक्शन का शौक लगा है। और जी। जैसे कि ये इनकी इनकी सिनेप्सिस हैं। जी। ये अनुपमा का है। अच्छा, आपने पुराने पोस्टर रखे हुए हैं, पुरानी तस्वीरें रखी हुई हैं, और आपके पास आपकी बुक जो है उसमें ये सारी चीजें हैं, अगर कोई आपकी बुक लेता है। और आपकी बुक अवेलेबल है अमेजोन पर? अमेजन पे है और फ्लिपकार्ट पे है। फ्लिपकार्ट पे भी? ये सब सिनेप्सिस है, ये सब अच्छा। सिनेप्सिस है। अच्छा। और ये सीता और की का मतलब ब्रोचर है। जी। ब्रोचर इस तरीके से बहुत सारा सामान है। एक जी। उनका एक उनकी आए दिन बाहर की तस्वीर है। अच्छा, बताइए, उस जमाने में पूरा प्रिंट आउट लिया जाता था, आज तो हम मोबाइल पर भेज देते हैं कोई भी क्लिक करके। एक ये भी है, ये जब वो शुरू शुरू में आए थे फिल्मों में। पृथ्वीराज कपूर के साथ खड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी। 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 नहीं, बहुत अच्छा लगा विजय जी आपसे बात करके, और हम इसीलिए आपको धर्मेंद्र जी का सबसे बड़ा फैन भी कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास वाकई बहुत जानदार शानदार कलेक्शन है। आपकी बुक ऑलरेडी आ चुकी ये है, अमेजोन पर अवेलेबल है। जी। ये ये अपना स्क्रीन के अंदर जो इनका एक फिल्म का मतलब प्रीमियर हुआ था, दिल लगी का। दिल लगी का प्रीमियर। क्या आपके पास वो एडवर्टीजमेंट है जिसको देखकर धर्मेंद्र जी ने साइन किया था पहली बार और वो जीता था कॉन्टेस्ट? हाँ जो, वो हाँ वो फॉर्म है, लेकिन कहीं रखा है मेरे पास। अच्छा, वो आपके बुक में तो दिख जाएगा ना, अगर बुक खरीदते हैं कुछ लोग हाँ तो उसमें हाँ दिख जाएगा। तो हाँ, हम अपने दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप धर्मेंद्र जी के बारे में एक फैन के नजरिए से और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आप विजय कुमार प्यारेलाल जी की बुक ले सकते हैं। सर, आप अपनी बुक का टाइटल जरूर बताइए ताकि हमारे दर्शक उसको खरीद सकें जो देखना चाहते हैं। ए ड्रीम कम ट्रू धर्मेंद्र। अ ड्रीम कम ट्रू धर्मेंद्र, इस नाम से बुक लिखी है विजय कुमार प्यारेलाल जी ने, जो अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अगर आप एक फैन के नजरिए से देखना चाहते हैं धर्मेंद्र जी को, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। देखिए, ये एक एलपी रिकॉर्ड है जी। उस्ताद अमजद खान साहब का। जी। ये इन्होंने अपने ऑटोग्राफ करके हेमा मालिनी जी को दी थी। अच्छा 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 अच्छा। ये यहाँ पे।
ये धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी जी को दिया था? नहीं, उस्ताद हाँ। अफजल अली खान ने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उस्ताद अमजद जी का है, मतलब सरोद वादक। अच्छा जी, सरोद ये वादक, हाँ, अमजद अली खान साहब। ये उन्होंने दिया था, हेमा जी को दिया था। अच्छा, ओके, ओके। बहुत और भी शानदार कुछ कलेक्शन है विजय जी आपके पास। आपसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आया और मुझे लगता है इस बातचीत को हमारे दर्शकों ने खूब एन्जॉय किया होगा। जी, ये प्रतिज्ञा फ़िल्म है। जी, जी, प्रतिज्ञा। हाँ। बहुत सारे हैं ऐसे इसमें, जी, एक आध जी। संग है। हम आपके पीछे भी देख रहे हैं, फूल और पत्थर का है पीछे। ये जी। आदमी और जी, इस तरीके से काफ़ी हैं, काफ़ी कलेक्शन है मेरे पास इनका। विजय जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बड़ा अच्छा कलेक्शन आपने दिखाया। हम चाहेंगे कि लोग आपकी बुक खरीदें, देखें, पढ़ें, जानें एक फ़ैन के नज़रिए से। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई आदमी सिर्फ़ अपने मतलब से मतलब रखता है, ऐसे में आपने एक ऐसी मिसाल पेश की है जहाँ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ आपके मन में प्यार है, आप उनका काम देख रहे हैं, आप उनकी कला की सराहना कर रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी के ज़रूरी कामों में से वक़्त निकाल कर उनके ऊपर किताब लिखते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। शायद ऐसे कम ही फैन्स होते हैं, बहुत कम फैन्स होते हैं जो अपने पसंदीदा इंसान या स्टार के लिए इतना कुछ करते हैं। बहुत खूबसूरत आपने मिसाल पेश की है और बहुत अच्छी बात आप इस समय लोगों के बीच में लेकर आए हैं कि बिना वजह भी हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, सिर्फ़ आप एक फ़ैन हैं और फ़ैन होते हुए आपने जो हक़ अदा किया है, वो वाक़ई बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। बहुत-बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे बात करने के लिए और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, वो आपकी किताब भी खरीदें, आपके बारे में बात करें और आपके ज़रिए ऐसा संदेश फैलाएँ कि देखिए बिना मतलब के भी, बिना आज की दुनिया में तो हर चीज़ मतलब से होती है। जब तक आपका कोई मतलब नहीं होता, कोई किसी से मिलता नहीं है, लेकिन आपने वाक़ई एक अलग मिसाल पेश की है। बहुत-बहुत शुक्रिया विजय जी। ये धर्म जी के लिए सब ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सेहतमंद हो जाएँ। बहुत जल्द हो जाएँगे, आपके जैसे लोगों की दुआएँ साथ में हैं, तो क्यों नहीं वो सेहतमंद हो जाएँगे और उम्र का बात होती है, कई बार कुछ चीज़ें एज रिलेटेड होती हैं, तो बहुत जल्दी वो सही हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे बात करने के लिए।